बहराइच में आदमखोर तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है। वन विभाग के एक और तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पिछले 25 दिनों में यह 8वां तेंदुआ है जो पकड़ा गया है। बहराइच में कई महीनों से भेड़ियों की दहशत है। अभी भेड़िए के हमलों की खबरें नहीं आ रही, लेकिन यहाँ तेंदुओं की वजह से खौफ पसरा हुआ है। वन विभाग ने इस खूंखार तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है और इस तरह पिछले 25 दिनों के भीतर 8 तेंदुओं को पकड़ने में सफलता मिली। कहा जा रहा है कि ये तेंदुआ आदमखोर बन गया था, जिसने 2 दिन पहले एक किसान पर हमला किया। किसान के हमले के बाद कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के गंगापुर गांव के बाहर पिंजरा लगाया गया था। किसान पर तब हमला हुआ जब वो अपने खेत में साइकिल से जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। घायल हालत में ग्रामीणों ने उसे बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लगातार तेंदुए जंगल से भटककर मैदानी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलाके के लोग परेशान हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि लगातार जैसे ही शिकायत ग्रामीणों की मिलती है, वैसे ही गांव के बाहर पिंजरा लगा दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं कब कब ये तेंदुए पकड़े गए। 30 सितंबर को धर्मपुर गांव में पहला तेंदुआ पकड़ा गया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को सुजौली, 3 अक्टूबर को अयोध्या पुरवा, 4 अक्टूबर को पचासा गांव से चौथा तेंदुआ पकड़ा गया। वहीं 9 अक्टूबर को बेझा, 17 अक्टूबर को फिर से अयोध्या पुरवा, 20 अक्टूबर को बेझा, तो अब 8वां तेंदुआ गंगापुर गांव से पकड़ा गया है। तेंदुए के रिहायशी इलाके में आने से दर्जनों गांव खौफजदा हैं। वन विभाग भी शिकायत मिलने के बाद पिंजरे लगा रहा है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच मारपीट हो जाती है। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी। कहासुनी के बाद हाथापाई देखने को मिली है। बस और मेट्रो में सफर करने के दौरान अक्सर यात्रियों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस देखने को मिलती है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक प्लेन का है। कहा जा रहा है कि केबिन में सामान रखने को लेकर 2 यात्री आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद तो बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। बाद में हाथापाई भी होने लगी। 4 से 5 लोगों का ग्रुप एक शख्स पर टूट पड़ा। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी और इसी दौरान फ्लाइट में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स की सामने वाले यात्री से बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच बचाव करने के लिए परिवार के साथ साथ क्रू मेंबर को भी आना पड़ा। प्लेन में सफर कर रहे दूसरे यात्री भी दंग रह गए। दोनों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बाद में मारपीट हो गई। 4 से 5 लोगों ने दूसरे यात्री पर थप्पड़ बरसाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे शर्मनाक बता रहा है तो कोई मारपीट करने वाले यात्रियों को बैन करने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैदराबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का हादसे का शिकार हो गया। वो अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में होटल पहुंचा, लेकिन हादसे में उसकी जान चली गई। हैरत में डालने वाली तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, जहां होटल के तीसरे फ्लोर में अनीत दीवार की खिड़की की तरफ एकदम से चला जाता है। उसे शायद अंदाजा ही नहीं होता कि खिड़की खुली हुई है। वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। कहा जा रहा है कि उदय नाम का ये लड़का होटल में अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आया था। इसी दौरान होटल की तीसरी मंजिल के गलियारे में एक कुत्ता देखा गया। जैसे ही उदय की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे भगाने लगता है, लेकिन यहीं आगे चलकर उसके साथ अनहोनी हो गई। उसके खिड़की से गिरने के बाद होटल में हड़कंप मच गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। आनन फानन में उसके दोस्त भी नीचे की तरफ दौड़े।
उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। सोमवार की घटना बताई जा रही है। हैदराबाद के चंदन नगर के होटल में पार्टी रखी गई थी। उदय की इस तरह से अचानक मौत से उसके दोस्त सन्न हैं, तो वहीं परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार 8वां दीपोत्सव होगा, जो बेहद ही भव्य होने वाला है। दीपोत्सव के बड़े आयोजन में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। रामलला इस साल की शुरुआत में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे। सरयू के घाटों में दियों की रोशनी दूर दूर प्रकाश फैलाएगी। पूरी दुनिया अयोध्या के इस अद्भुत नजारे को देखेगी। 8वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर उतरे। विधायक, कमिश्नर, आईजी, जिला अधिकारी के अलावा संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने जायजा लिया। सरयू आरती स्थल और नया घाट का निरीक्षण किया गया। अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर जहां कीर्तिमान बनाया जाएगा, तो वहीं मल्टीमीडिया शो, लेजर शो आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। इस बार ड्रोन शो की भी काफी चर्चा हो रही है, जो पहली बार दीपोत्सव के दौरान दिखेगा। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये बाकायदा दीपोत्सव स्थल है और इस जगह पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वाटर शो के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम की पैड़ी के प्लेटफॉर्म पर बाकायदा यहाँ पर जो सजावट के कार्यक्रम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा रंग और रोगन भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जितने भी राम की पैड़ी के बुर्ज हैं या दीवारें हैं, उनको बाकायदा रंगा जा रहा है और अब कुछ ही दिनों में युद्ध स्तर पर इस पूरी तैयारी को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद इस बार का दीपोत्सव रामलला वाला है। यहाँ पे इस पूरे जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये राम की पैड़ी और नया घाट का इलाका है। राम की पैड़ी में पूर्व के वर्षों की भांति वहाँ पे दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और वहाँ पे इस बार एक स्टेज का निर्माण होगा और जो हमारा जो मल्टीमीडिया शो है वो फिजिकल परफॉर्मेंस, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के साथ साथ जो प्रोजेक्शन मैपिंग होती है वो और लेज़र शो, वो सब चीज़ उसमें सम्मिलित होंगी। इसके अलावा ये निर्देश से बात प्राप्त हुए हैं कि इस बार हम लोग सामूहिक आरती 1100 लोगों को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आरती करते हैं तो वो आरती हम लोग करवाएं। 1100 लोग सामूहिक तौर पर मुख्यमंत्री के साथ सरयू आरती कर कीर्तिमान बनाएंगे। सामूहिक आरती के लिए 6 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। भरत कुंड के साथ सभी प्रमुख प्राचीन मठ मंदिरों में भी पिछले सालों की तरह ही दिए जलाए जाएंगे। रामपथ पर 17 झांकियां निकाली जाएंगी। 18 झांकियां होंगी और भगवान राम से संबंधित जो थीम्स हैं और रामायण के जो हमारे जो कांड हैं उन पर आधारित होंगी और इसमें संस्कृति डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इन तीनों लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन। सब में सरजू आरती वाला विशेष एक कार्यक्रम शामिल हुआ है, जिसमें 1100 स्थानों पर साथ मुख्यमंत्री की आरती करेंगे। उसमें शहर के सामाजिक संगठन के लोग, साधु संत, अयोध्यावासी और सभी वर्गों के, सभी क्षेत्र के लोग उस सरजू आरती में शामिल होंगे। दीपोत्सव में 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। अयोध्या में जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। दीपोत्सव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही।
दिवाली के मौके पर देश भर में दिए तैयार किए जा रहे हैं। कानपुर की बात करें तो यहाँ मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इस बार खुश हैं। कुम्हार मंडी में 2.5 करोड़ से ज्यादा दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। मंडी में बड़ी संख्या में लोग दिए बनाने का काम कर रहे हैं। 2 करोड़ दिए तैयार हो चुके हैं। लगभग 55 साल से बना रहे हैं जी। और हम लोगों के दिए जो है अयोध्या, काशी, मथुरा और बाहर जगह जाता है। अच्छा, पहली बार इतना काम अच्छा मिला आप लोगों को? हाँ, पहली बार मोदी सरकार में अच्छा काम मिला। हम लोगों को कुम्हारों के लिए चाक वगैरह और सुविधाएं दी है। रोशनी के इस त्योहार दीपावली में दियों का एक अपना महत्व होता है और ऐसे में कानपुर की इस मंडी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दिए और दिए हैं। ये वो दिए हैं जो कहार अपने हाथों से बनाते हैं और कानपुर में पिछले 8 दशकों से ये दिए बनाए जा रहे हैं। मगर पहली बार है, ऐसा मौका है कि यहाँ से 2.5 करोड़ से ज़्यादा दिए काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए भेजे जा रहे हैं। और ये कुम्हार इस बात से अतोत्साहित हैं कि पहली बार इन्हें इतना बड़ा काम मिला है। यहाँ बनाए जा रहे दिए अयोध्या, मथुरा, काशी भेजे जा रहे हैं, जो दिवाली पर अपनी चमक बिखेरेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी के साथ कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। काशी में गंगा की लहरों पर अब गंगा विलास के बाद बंगाल क्रूज शोभा बढ़ाने जा रहा है। पहली बार 5 स्टार सुविधा जैसा क्रूज वाराणसी में सैलानियों को पूर्वांचल में एडवेंचर टूरिज्म का एहसास दिलाएगा। गंगा की गोद में खड़ा ये बेहद ही आकर्षक क्रूज, आलीशान कमरे, मनोरंजन, खाने की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा और कल बहती बाहर गंगा। काशी में रिवर टूरिज्म की तरफ ये बड़ा कदम है, जहां पर गंगा की लहरों पर 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। ये बंगाल क्रूज एक आलीशान होटल की तरह है, जहां पर सैलानियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। क्रूज में कमरे किसी बड़े होटल की तरह दिखाई पड़ते हैं। डिलक्स, सुपर डिलक्स और सिंगल बेडरूम बने हुए हैं। 2 फ्लोर के इस क्रूज पर कुल 20 कमरे हैं, जहां एसी की सुविधा भी दी गई है। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के बाद अब बंगाल क्रूज यहां के पर्यटकों को 5 स्टार होटल जैसा सुविधा देगा। यह क्रूज इस वक्त वाराणसी में 20 गंगा में पर्यटकों को लेकर के आ गया है और बाकायदा पर्यटकों को इस वक्त बनारस का सैर करवा रहा है। यह क्रूज स्पेशल बनारस के लिए बनाया गया है, जो बनारस के आसपास के इलाकों को जैसे गाजीपुर, कैथी, विंध्याचल, मिर्जापुर, चुनार और प्रयागराज तक यहाँ के लोगों को सैर कराएगा। तो ये नया क्रूज़ है और इससे क्या है कि जो ये एरियाज़ हैं, इनमें टूरिज़्म को बढ़ावा होगा और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम बनारस में घूमने के अलावा बनारस की और भी बहुत सी खासियत है, जैसे बनारस का म्यूज़िक है, बनारस का खाना है, बनारस का के टेक्सटाइल्स है, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे क्योंकि हमारे क्रूज़ 4 दिन के लिए है। तो इन चीज़ों को एक्सपोज करने से और जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो यूनिक चीज़ें हैं, जीआई टैग चीज़ हैं, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। सैलानी अपने कमरे से ही गंगा के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। वहीं खाने का भी भरपूर इंतजाम है। बनारसी जायकों का लुत्फ उठाया जा सकता है। वहीं इस क्रूज की छत पर बैठकर लहरों के साथ चलने का एहसास भी रोमांचित करने वाला है। पूरा क्रूज बंगाली पारंपरिक रंग में रंगा हुआ है। इसे सोलर पैनल से भी संचालित करने की व्यवस्था की गई है। क्रूज की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस क्रूज में 4 दिन के सफर का पैकेज तैयार किया गया है। 4 दिन के सफर के लिए 40,000 रुपए खर्च करने होंगे।
क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और क्रूज के इस तरह से 5 स्टार जैसे क्रूज में रहने का सपना देखते हैं, तो उस सपने को बनारस अब साकार करने जा रहा है। बंगाल क्रूज उनको वही सुविधा देगा और बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है। खास बात यह है कि इस क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी जो घोषणा भी हो जाएगी। जहाँ तक किराए की बात है तो किराए की जो हमने बहुत रीजनेबल रखा है, जो कि 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड है, जिसमें घूमना भी इंक्लूडेड है और क्रूजिंग भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड है। पीएम मोदी और सीएम योगी यूपी में लगातार रिवर टूरिज्म को नई दिशा दे रहे हैं। पहले गंगा विलास के जरिए कई प्रदेशों को जोड़ा गया, तो वहीं अब बंगाल क्रूज उत्तर प्रदेश के गंगा से सटे शहरों को जोड़ने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।